बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट अल्कोहल्स। तो कंटिन्यू करते हैं उसी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर कार्बन का नंबर जो है वो 11 या 12 है, वी से दैट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और मेथनॉल एंड एथेनॉल आर फ्री फ्लोइंग वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स हैं हमारे पास एंड इनकी जो ओडर है वो प्लेजेंट ओडर है, ठीक है। हायर अल्कोहल्स आर समवट विस्कस एंड सम ऑफ हाईली ब्रांच्ड आइसोमर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कुछ हायर अल्कोहल्स जिनके अंदर कार्बन का नंबर, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है ब्यूटानॉल थ्रू डेकानॉल्स, ये आपके पास है तो लिक्विड है लेकिन विस्कस लिक्विड्स है, गाढ़े हैं। एंड सम ऑफ हाईली ब्रांच्ड आइसोमर्स आर सॉलिड। तो आपके पास जो ब्रांच्ड आइसोमर्स होंगे इन्हीं के अंदर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें विद अल्केन्स तो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो अल्केन्स होंगे उनकी निस्बत इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है, इथेनॉल विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 46 हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोपेन अल्केन है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 44 हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -42 डिग्री सेल्सियस। तो काफी फर्क है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब वो किस वजह से है? वो इसलिए है कि अल्कोहल्स के अंदर होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से के बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस डिफरेंस रिजल्ट फ्रॉम द ability of ethanol and other alcohols to form intermolecular hydrogen bonding। फिर सेकंड जो एस्पेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्लेन है वो ये है कि अगर आपके पास सेम कार्बन वाले अल्कोहल मौजूद हैं और उनमें अगर ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ब्रांच्ड अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, स्ट्रेट चेन के ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे वही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 1 ब्यूटानॉल स्ट्रेट चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। 2 ब्यूटानॉल है, जस्ट 1 ब्रांच है, तो इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट है 99 डिग्री सेल्सियस। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 ब्रांचेस आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट मजीद डिक्रीज हो गया 83 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल्स पोलर कंपाउंड है तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो लोअर मॉलिक्यूलर अल्कोहल्स वाटर के साथ बेटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल्स के अंदर कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है या अल्काइल पार्ट अल्कोहल्स के अंदर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि जो अल्काइल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोऑक्सी पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो जब किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता जाएगा तो वाटर के साथ बॉन्डिंग उसकी डिफिकल्ट होती जाएंगी या अट्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी इन वाटर उसकी डिफिकल्ट होती जाएगी, तो लेस सॉल्युबल होगा। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रोऑक्सिल प्रोटॉन्स ऑफ द अल्कोहल इज वीकली एसिडिक। यहाँ पे ये जो हाइड्रोऑक्सिल प्रोटॉन है अल्कोहल्स का ये वीकली एसिडिक होता है। मीन कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करती है अल्कोहल के साथ तो वो इस प्रोटॉन को पिक कर लेगी और अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है? हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोऑक्सी प्रोटॉन है ये क्यों इजीली लॉस हो जाता है? तो वो इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करता है इस हाइड्रोजन से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो प्रोटॉन है वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इसको इजीली पिक कर सकती है। तो यहाँ पे रिएक्शन शो है कि किस तरह से अल्कोहल किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम, पोटाशियम, मेटल या सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो अल्कोहल का रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रही है। स्पेसिफाई कर दिया गया है रिएक्शन को।
Ethanol on reaction with sodium metal forms sodium ethoxide ion and hydrogen gas is liberated. अल्कोहल्स वीकली एसिडिक होते हैं और ये हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड से। तो इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप देखें तो क्या है 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18 और डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू अल्कोहल्स की कंपेयर की गई है विद वाटर के साथ। मेथनॉल को अगर आप देखें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 3.2 into 10⁻⁻16। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे कार्बन सब्स्टिट्यूशन या मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑन दैट कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ज्यादा होती जा रही है, एसिडिटी कम होती जा रही है, ठीक है। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में अगर आप देखें तो 3 कार्बन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं उस कार्बन के ऊपर जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो इसकी एसिडिटी बहुत ही ज्यादा कम है 1 into 10⁻⁻18। अब ये क्यों है? यहाँ पे हम ये कहते हैं, एक तो ये वजह है कि जैसे जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑन दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज करती जा रही है, उसकी वजह से सॉल्वेशन इनहिबिट हो गई है। सॉल्वेशन किस तरह से इनहिबिट हो गई है कि अब कोई भी जो पोलर सॉल्वेंट है या जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली इस मॉलिक्यूल तक पहुंच नहीं पा रहा होता, ठीक है, उसको सराउंड नहीं कर पा रहा होता, तो आपके पास इनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। इंटरेक्शन कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। सेकेंडली हम कहते हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी तो वो इस प्रोटॉन को फोर्सफुली बाउंड कर लेगा और फोर्सफुली बाउंड करने की वजह से इनका ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोटॉन का रिलीज मुश्किल हो जाएगा। जब प्रोटॉन का रिलीज मुश्किल हो गया तो हमारे पास क्या हुआ कि वो कंपाउंड लेस एसिडिक हो गया, क्योंकि प्रोटॉन डोनर जो होती हैं या आपके पास वो स्पीशीज जो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स या गुड एसिड्स, ठीक है। तो जब प्रोटॉन डोनेशन डिफिकल्ट हो गई तो ये हमारे पास क्या हो गए? वीक एसिड्स हो गए। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल गुड एसिड्स होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू टर्शरी अल्कोहल्स। तो जैसे जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बिनोल कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाएगी। तो एक और एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर आपके पास बेस वीक होगी, जैसे एक्विस KOH है और एक्विस NaOH लिया हुआ है आपने एज ए बेस, तो वो आपके पास अल्कोहल का प्रोटॉन पिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन इनके साथ अल्कोहल्स रिएक्शन नहीं करते। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिफरेंट मेथड्स है अल्कोहल को सिंथेसाइज करने के। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। Alkenes on reacting with cold concentrated sulfuric acid produce alkyl hydrogen sulfate as an intermediate which on hydrolysis yield alcohol। तो आप देखें ये आपके पास क्या है? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और एज एन इंटरमीडिएट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विल बी फॉर्म। ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट अनस्टेबल होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फौरन से हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। अब आप यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन था। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हुआ है इन द मॉलिक्यूल। तो इसने मार्कोवनिक ऑफ रूल फॉलो किया है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक ऑफ रूल हाइड्रोजन एटम इस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का उस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड कार्बन एटम के ऊपर जाके अटैच्ड हुआ है which already holds greater number of hydrogen atom। तो प्रोडक्ट देखिए अगर आप तो यहाँ पे CH2 था, CH2 से ये आप किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 के अंदर। और फिर आप ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड हुआ है दैट होल्ड्स लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 प्रोपेनॉल बन गया। नेक्स्ट मेथड जो गिवन है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी क्योंकि हमारे पास अल्काइल आयोडाइड की ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने वो कंसिडर किया हुआ है अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और वाटर। हाइड्रोलिसिस होगी उनकी, और ये अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है SN2 टाइप का ये रिएक्शन है, ठीक है। सेम स्टेप के अंदर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ऑन सेंट्रल कार्बन एटम और लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट आपको शो की गई है। ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, फौरन से इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, लीविंग ग्रुप लीव कर गया है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहे वो वाटर से आया हो या बेस से आया हो, फॉर एग्जांपल आप KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, या फिर आप वाटर H2O लेंगे, तो जहां से भी ये हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल आया है ये अटैच्ड हो जाता है ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, क्योंकि ये कार्बन जो कि अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड होती है। हमने अल्काइल हैलाइड्स के अंदर पढ़ा था ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड हैलोजन एटम। तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्काइल हैलाइड। Next reaction is synthesis of alcohol by Grignard reagent. इनको हम क्या बोलते हैं, Grignard synthesis of alcohol। तो reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये reactions recently हमने जो टॉपिक पढ़े थे Grignard reagent की केमिस्ट्री हमने स्टडी की है, उसके अंदर कर चुके हैं, तो just revive those topic। Grignard reagent adds to C double bond O of the carbonyl compound to form magnesium alcohol। ये जो कंपाउंड बना है इसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम अल्कोहल, which on hydrolysis yield alcohol, जो कि आपके पास हाइड्रोलिसिस पे अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। किस किस्म का अल्कोहल बनेगा ये डिपेंड करता है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं। अगर हम फॉर्माल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर एल्डिहाइड्स लेंगे, एसिटाल्डिहाइड लें या इससे हायर एल्डिहाइड्स लेंगे, तो हमेशा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म होंगे ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज ए सॉल्वेंट, तो आपके पास क्या बन रहा है, अल्काइल मैग्नीशियम साल्ट बन रहा है, और ये अल्काइल मैग्नीशियम साल्ट इन द नेक्स्ट स्टेप ऑन हाइड्रोलिसिस इज फॉर्मिंग अल्कोहल। इसी तरह अगला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ज्यादा डिटेल मैंने इन रिएक्शंस की इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमने रिसेंटली इनको डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए है तो मैं आपको बता दूंगी। कीटोन का रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं, तो जब तीसरा अटैच्ड होगा तो आपके पास कौन से अल्कोहल बन जाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स। तो कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड टर्शियरी अल्कोहल। एग्जांपल है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद पेंटेन 2-on, ठीक है। आप देखें वो वाला कार्बन जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन एटम के साथ, कार्बोनिल कार्बन, एक साइड पे उसके मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो टोटल 5 कार्बन है इसके अंदर और 2 कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या नेम हो गया इसका, पेंटेन 2-on इन सॉल्वेंट डाई इथाइल ईथर। और सेकेंड स्टेप में आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम, तो टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल के लिए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर्स। एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म अल्कोहल। ये भी उसी तरह का रिएक्शन है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूल आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूटिलाइज करवाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एस्टर्स इनटू अल्कोहल। तो पहले स्टेप में
आपके पास क्या होगा कि जो एस्टर है वो कन्वर्ट होगा ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर वो एल्डिहाइड एंड कीटोन अगेन वन मॉलिक्यूल के ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर वो कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम साल्ट ऑफ अल्कीन, और फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो अल्कोहल फॉर्म करवा देगा। ठीक है, हायर ईस्टर्स फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ अगर आप देखें तो फॉर्माइल ईस्टर हमने लिया हुआ है। फॉर्माइल ईस्टर का रिएक्शन है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है इसकी, तो सिर्फ फॉर्माइल ईस्टर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। हायर ईस्टर्स फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। फॉर्माइल ईस्टर्स के अलावा कोई भी ईस्टर आप लेंगे तो वो ऑन रिएक्शन विद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड टर्शरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में अगर आप देखें तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन है एक जनरल ईस्टर के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि रीअरेंजमेंट हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है किसकी, इथॉक्सी ग्रुप की। इथॉक्सी ग्रुप मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कंबाइन कर जाएगा, हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इस कीटोन के ऊपर एक और मॉलिक्यूल अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक कर रहा है, जो हमने क्या लिया हुआ है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एडिशन रिएक्शन हो गया है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास अगेन अल्काइल मैग्नीशियम साल्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है, और ये अल्काइल मैग्नीशियम साल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट हो गया है टर्शरी अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर को ले सकते हैं, तो आपके पास उसी तरह से मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोक्सी आयन अटैच्ड हो जाएंगे, और जो H है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड हो जाएगा। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो रिडक्शन आपको पता है क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है एक्चुअली। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है अक्रॉस डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों ने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं रेनिन निकल के साथ, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी ऑन दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। 2 एटम्स हाइड्रोजन के ऐड होंगे ऑन दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, और फर्क सिर्फ ये होगा कि एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रेनिन निकल्स, तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, और अगर कीटोन्स यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म हो रहे होंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स टू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाते हैं इनटू अल्कोहल। यहाँ आप देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आपके पास क्या है, एस्टर है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एस्टर दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।